नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्पन्ना एकादशी हिंदू धर्म के अनुसार वर्ष भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का बहुत महत्व है, किंतु उत्पन्ना एकादशी का व्रत कुछ विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। कहते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत दिलाता है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मोक्ष का वरदान दिलाता है। साल में 24 एकादशी आती है और हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का खास महत्व है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली उत्पन्ना एकादशी के व्रत के प्रभाव से वर्तमान के साथ पिछले जन्म के पाप भी मिट जाते हैं। साथ ही कई पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी माता भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानी जाती है। खासकर उत्पन्ना एकादशी से ये व्रत शुरू हुआ था, तो इसका विशेष महत्व है। उत्पन्ना एकादशी के प्रभाव से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का मुहूर्त और तिथि। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि शुरू है 8 दिसंबर 2023 सुबह 5:06 से। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर। व्रत का पारण समय है 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 तक। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के लाभ। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा करने और व्रत रखने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान पुण्य के कार्यों से साधक को कई गुना ज्यादा शुभ फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है, जिससे व्रती पर विशेष कृपा बनी रहती है। आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपने हमें समस्त एकादशियों के बारे में बताया है, किंतु उत्पन्ना एकादशी के बारे में भी कृपा करके हमें बताएं। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में एक राजा था जो बहुत ही बलवान था। उसने देवताओं पर भी आतंक मचा रखा था। उसका मुरे नामक घोर पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ। उसकी इंद्रावती नाम की नगरी थी। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य आदि सभी देवताओं को पराजित करके उनको राज्यों से भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा। कैलाशपति ने उन्हें संसार के पालक भगवान विष्णु जी के पास जाने के लिए कहा और बताया कि विष्णु जी ही तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। ऐसा वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान के सामने हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करके बोले, हे मधुसूदन, कृपा करके हमारी इस भयंकर दैत्य से रक्षा करें। इस दैत्य से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप ही सबके पालनहार हैं। आप सर्वव्यापक हैं भगवान, हमारी रक्षा करें। इस तरह से इंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। भगवान ने भी उसकी भयानक गर्जना सुनी। उसे सुनकर भगवान ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। उसकी सारी सेनाओं को उन्होंने अपने सर्प के समान बाणों से भेद डाला। बहुत सारे दैत्य मारे गए, केवल मुरे ही बचा रहा। वह अभी भी भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी बाण चलाते थे वह उसके लिए पुष्प सा बन जाता था। कहते हैं कि यह युद्ध लगातार 10,000 वर्षों तक चला। ऐसा मानते हैं कि तब थक कर भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए, मगर मुरे भी पीछे पीछे आ गया था और भगवान को सोया हुआ जानकर
उन पर प्रहार करने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने रक्षाकरी का रूप धारण किया और मुरे को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। देवी ने उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन ही हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से समस्त विश्व में जानी जाएंगी। आपकी जो पूजा करेगा वही मेरी भी पूजा मानी जाएगी। जो आपके भक्त होंगे वही मेरे भी भक्त होंगे। उत्पन्ना एकादशी की पूजन विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की निष्ठा पूर्वक पूजन करें, कथा सुने और सात्विक भोजन ही खाएं। सात्विक आहार के साथ ही साथ वैसा ही जीवन यापन करें। बुरे कर्म करने वाले पापी व दुष्ट व्यक्तियों के संगत से बचना चाहिए। जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए श्री हरि से क्षमा मांगनी चाहिए। इन सभी को करने से जीवन में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहती है। जो एकादशी का व्रत करता है उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना अति बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।